क्वेश्चन ये है, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि इतिहास की बात वही करते हैं जिनके पास वर्तमान में कुछ नहीं होता, और बीजेपी कितने वर्षों से इतिहास की बातें कर रही है, तो क्या वर्तमान में उसके पास कुछ भी नहीं है गुणगान के लिए? आखिरी सवाल किसी को हाथ उठाना आप आए। हाँ जी, जल्दी जल्दी। अच्छी बात है, लड़कियां पूछ रही हैं। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। मेरा भी यही सवाल है कि बीजेपी वीर सावरकर को प्रमोट करती है, तो क्या उनका कंट्रीब्यूशन भगत सिंह से कम था? भगत सिंह ने देश के लिए अपनी जान दी थी, तो इस पे मैं आपसे सवाल। ठीक है, एक सवाल इधर आइए, जल्दी आइए। गुड इवनिंग एवरीवन। पहला मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि सावरकर जी की जो आइडियोलॉजी थी वो जो थी हिंदुत्व, वो रिलीजन के ऊपर बेस्ड थी या फिर कल्चरली बेस्ड थी? और सेकंड सवाल मेरा आप सभी से है कि जब से मैं बड़ा होता आ रहा हूँ तो मैंने हमेशा से इस राजनीति के एक वर्ग से सीखा है कि सावरकर गलत थे और एक वर्ग से सीखा सावरकर जी सही थे। तो ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे मैं समझ पाऊँ, मैं अपनी बुद्धि समझ पाऊँ कि वो सही? मेरा सवाल सपा के वो उनसे है और कांग्रेस के है। आप लोग जब वोट चोरी होती है तब तो पूरे देश में बाहर जोड़ो यात्रा कर देते हो, लेकिन जब ऐसे मुद्दे उठते हैं कि एसएमएस हॉस्पिटल में जब आग लगी थी राजस्थान के, और अभी आग लगी थी देश की राजधानी दिल्ली में, तब आप लोग क्यों नहीं करते धरने? तब आप करना चाहिए, जब इनका स्वास्थ्य चतुर्वेदी का विरोध कीजिए आप। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वोट के लिए तो आप लोग निकलते हैं सड़क पर, जब लेकिन आम आदमी का मुद्दा होता है तब आप लोग गायब रहते हैं। देखो, वोट मिलेगा तो वोट के लिए यात्रा जो थी, ठीक है, पहले सुधांशु जी से शुरू। भारत जोड़ो यात्रा नफरत देश में जो फैल रहा है, नफरत के बाजार में प्रेम और मोहब्बत के लिए थी, और उसमें नौजवानों के इशू, महिलाओं के इशू, किसानों के इशू, वो असल आग की बात कर रहे हैं। अजय जी, वो असल आग की बात कर रहे हैं। वही मैं भी कह रहा हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं असल आग, उसमें पलायन। अब जैसे बिहार में पलायन के मुद्दे पर भी हमने यात्रा की। ठीक है, सुधांशु जी, नौजवानों जो के इस बच्ची का प्रश्न था, इतिहास में कब तक उलझा के रखिएगा? मुझे लगता है बच्ची ने अगर मेरा पहला ही उद्बोधन देखा होता तो मैंने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही। और मैं पूछना चाहता हूं, आज एक दौर था जब भारत की ग्रोथ रेट 1.5-2% थी और मजाक उड़ाया जाता था ये 2% की हिंदू ग्रोथ रेट। आज जब हिंदुत्व वालों की सरकार है तो 8.2% की ग्रोथ रेट है, जो वर्ल्ड की सारी बिगेस्ट इकोनॉमीज में ज्यादा। और इतना ही नहीं, सबसे आधुनिक जो माना जाता है टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांजैक्शन में आज दुनिया में हम नंबर 1 के देश हैं। और नंबर 1 नहीं है, 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारा है, जो चाइना और अमेरिका को मिलाकर ज्यादा है। और आपने देखा यूपीआई ने पिछले महीने, 2 महीने पहले वीजा को सरपास करके सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्लेटफॉर्म बन गया है। मोदी जी ने एआई समिट को को चेयर किया है जाके। तो फ्यूचरिस्टिक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हमारा ये एआई मिशन, हमारा ये क्रिटिकल मिनरल का मिशन, ये सारी चीजें आगे शुरू की गई हैं। हाँ, मगर एक बात जो कुछ बच्चों ने पूछी, ये पहली बात तो मैं इनकी बात का एक जवाब दे दूं। राहुल गांधी जी ने जो दक्षिण से उत्तर यात्रा शुरू की थी, कितनी देश जोड़ने वाली बढ़िया यात्रा